अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची की वीआईपी शाहराहें, मेट्रोपोल होटल, कमिश्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस और ज़ैबुल निसा स्ट्रीट सेवरेज के पानी में डूब गईं। कमिश्नर हाउस की शाहराह धंस जाने से सेवरेज की लाइनें फट गईं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर नोटिस। कहते हैं क्लब रोड पर सेवरेज लाइन बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया है। लाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी, जो नई लाइन डाली गई थी वो दुरुस्त काम कर रही है। एमकेएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि शहर के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। पानी की कमी संगीन मसला बनता जा रहा है। पानी को महफूज करने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी होगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाकी, सिंध और लोकल गवर्नमेंट शहर से कचरा उठाने में नाकाम हो चुकी। मसला वसाइल का नहीं, नियतों का है। किसी को आवाम की फिक्र नहीं, सब सियासत कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर अच्छा इकदाम किया। इससे जहां सिख बिरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी में सहूलत होगी, वहां दोनों कम्युनिटी में अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे। चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए सहूलियात की फराहमी का अमल बरक रफ्तारी से जारी है। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए कराम, खाकाओं के गद्दी नशीनों और मजहबी शख्सियात से राबतों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को मजीद सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली, रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी और यूसीस के नुमाइंदों के हमरा लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली डिस्पेंसरीज को सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। दस्तियाब वसाइल में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर खिदमात की फराहमी को हर महकमे तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं जब इलाके के दौरे पर निकलता हूं तो लोग ऐसे काम कराने का भी कहते हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते, मगर हम उन्हें मायूस नहीं करते। अगर दीगर इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो लोग मुश्किलात से बच जाएंगे। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए दर्द सर बन गए। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट कई साल बाद भी मुकम्मल ना हो सके। धूल मिट्टी और टूटी हुई सड़कें शहर की पहचान बन गईं। घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए, वहां गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सद्देबाप करे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार गुलेराना सोसाइटी में कचरे के ढेर और सेवरेज के बोसीदा निजाम के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कई दिन से खड़े पानी से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला गरबी की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। मेन शाहराहों की दुरुस्तगी का जिम्मेदार कौन, सिंध हुकूमत या केएमसी? आवाम ने सवालात की बौछार कर दी। और कराची के दीगर इलाकों की तरह बल्दिया गरबी की महराजुन नबी कॉलोनी भी आवारा कुत्तों का गढ़ बन गई। अहले इलाका कहते हैं खूंखार कुत्तों ने इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा है। मर्दों ख़वातीन समेत कोई भी आवारा कुत्तों के काटने से महफूज नहीं।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, पुलिस ने असातिज़ा को रोक दिया है, लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस पर इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी था। असातिज़ा ने एहतजाज के बाइस तमाम तर मुतालिबात मंजूर ना किए जाने पर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने असातिज़ा को रोककर लाठी चार्ज किया है। इस वक्त भी असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद वज़ीर आला हाउस के बाहर बरा जमान है और अपने मुतालिबात की मंजूरी का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि MQM के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक भी इजहार यकजहती के लिए असातिज़ा के दरमियान मौजूद हैं और उन्होंने धरना दिया है और सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया है कि असातिज़ा की फौरी तौर पर तमाम परेशानियों का सद्देबाब किया जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या मुतालिबात पेश किए गए हैं और हुकूमत की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी, सिंध भर से आने वाले असातिज़ा और लेक्चरार की जानिब से यहाँ पे कराची में प्रेस क्लब के बाहर सुबह 11 बजे से जो है वो एहतजाज का आगाज़ किया गया, जो कि जो है वो एहतजाज आगे बढ़ा तो PIDC की तरफ जो है वो उन्होंने मार्च किया। PIDC की तरफ बाकायदा उन्होंने धरना दिया, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और उनको मुंतशिर करने के साथ साथ मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा असातिज़ा की यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं उनके क्या मुतालबात हैं और उन्होंने क्यों एहतजाज किया हुआ है। जी मुझे बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? हमारा एक ही मुतालबा था, 1 टाइम स्केल, और हम सुबह से उसी के लिए एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जब हम वहाँ पर बैठे हैं, हमने किसी तरह की कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है, तो फिर हमारे साथ इस तरह से क्यों सलूक किया गया? हमारे टीचर्स को, मेल टीचर्स को बाकायदा गिरफ्तार किया गया है उन्हें, और उन्हें पर तशद्दुद किया गया है। किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी का सर फट गया है, और 3 लेडीज़ टीचर हैं जो अभी तक थाने पर मौजूद हैं। तो हमारा तो एक सिंपल, जो हम 10 सालों से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि कॉलेज के टीचर्स को टाइम स्केल दिया जाए, क्योंकि हमें हमारा प्रमोशन बहुत देर से होता है। हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारा यही एक मुतालबा है कि हमें टाइम स्केल का नोटिफिकेशन दिया जाए, और जो हमारे मेल और फीमेल टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है उनको एकदम आज़ाद किया जाए। जब तक हमारे ये दोनों मुतालबा मंजूर नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। जी, जैसा कि इनकी नुमाइंदा ने ये बताया कि यहाँ पे जो असातिज़ा का एहतजाज है, उनका ये मुतालबा है कि जो असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, और जो हमारे टाइम स्केल यानी कि जो प्रमोशन इनकी रुकी हुई है उनको जो है वो बहाल किया जाए, उनको जल्द से जल्द जो है वो प्रमोशन दी जाए। इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले MQM के जो है वो रहनुमा अमीनुल हक और मोहम्मद हुसैन जो है वो यहाँ पे आए। उन्होंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम असातिज़ा के ऊपर जो बेमाना तशद्दुद किया गया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो सिंध असम्बली में भी जो है वो अपनी जो है वो करारदाद भी जो है वो पेश करेंगे, और उनके ख़िलाफ़ इनके साथ जो है वो उनकी आवाज़ भी बनेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में मुनक्किद होने वाले दोनों चुप ताज़िए के जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए हैं। निश्तर पार्क से एक जुलूस बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो चुका है, जबकि कसरे मुसैयब से निकलने वाला जुलूस मार्टन रोड पर वाक़े इमाम बारगाह शाह नजफ़ में इख्तिताम पजीर हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी के इंतहाई मौसर इंतजामात किए गए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल शोधा करबला की याद में, और जिसे हज़रत इमाम हसन अस्करी की शहादत के लिहाज से भी 8 बरबिल का इस जुलूस को मनसूब किया जाता है। तो आज का ये जुलूस जो कि इमाम बारगाह रिजविया से बरामद हुआ था, इमाम बारगाह नजफ़ मार्टन क्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। इस जुलूस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज दोपहर 12 बजे के बाद नमाज ज़ोहर इमाम बारगाह रिजविया से ये जुलूस बरामद हुआ था, जो कि गुलबहार से होता हुआ
लसबेला चौरंगी से अनवाल्टी सैन बस होता हुआ तीन अट्टी प्यावी कॉलोनी जैन रोड चौरंगी और फिर जमशेद रोड से फिर मार्टन क्वार्टर के इमाम बारगाह नजफ पर आज ये अख्तिताम पजीर हुआ है। इस जुलूस की क़यादत बुतराब स्काउट कर रहा था और इसके साथ साथ जो है रेंजर्स पुलिस एहलकार अलर्ट चल रहे थे। तो शहर में जो आज जुलूस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, शहर के जुलूस जैसा कि आज सुबह चुप ताज़िया का जुलूस अहमद जिना रोड से बरामद हुआ था, तो उसी तरह आज दोपहर को इमाम बारगाह रिजविया से ये जुलूस बरामद हुआ था। ये जुलूस अब आज इमाम बारगाह नजफ पर इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन ये एक तवील तरीन जुलूस अगर इसे कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त इमाम बारगाह नजफ में जिसका पहला सिरा था तो उसका दूसरा सिरा यानी कि अगर कहा जाए या आखिरी सिरा, तो इसका आखिरी सिरा जो है PIB कॉलोनी से भी पहले 3 अट्टी पुल से भी नीचे था। तकरीबन जो है ये मार्टन क्वार्टर अगर पहला सिरा पहुंचा है तो आखिरी सिरा पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे इसमें लगे हैं। तो एक तवील तरीन ये जुलूस था जो कि इमाम बारगाह रिजविया से आज बरामद हुआ था। सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए थे, वो गुलबहार के अतराफ़ की गलियाँ हों या लसबेला से 3 अट्टी के तक के दोनों अतराफ़ की गलियाँ हों या PIB कॉलोनी की तमाम गलियाँ हों, सब तमाम को जो है सिक्योरिटी के मुनासबत से बंद किया गया था। और जैसे कि मुतबादिल ट्रैफिक के लिए रोड भी बनाए गए थे, तो नाज़माबाद का रोड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था लियाकताबाद के लिए, गुरु मंदिर से लियाकताबाद के लिए मुतबादिल तौर पर रूट इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि गुलबहार और गुलबहार से मुतसिल 3 अट्टी लसबेला और जमशेद रोड की जो शाहराएँ थे मुकम्मल तौर पर आज बंद रही हैं। तो आज इंतहाई पुरअमन माहौल में जो है ये 8 रबीउल अव्वल को जो रिवायती जुलूस बरामद हुआ है इमाम बारगाह रिजविया से, वो इख्तिताम पजीर हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची की VIP शाहराहें, मेट्रोपोल होटल, कमिश्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस और ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट सीवरेज के पानी में डूब गईं। कमिश्नर हाउस की शाहरा धंस जाने से सीवरेज की लाइनें फट गई हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। आम शाहराहें तो अक्सर सीवरेज के पानी में डूबी होती हैं, लेकिन ये क्या मेट्रोपोल, गवर्नर हाउस, कमिश्नर हाउस को जाने वाली शाहराहों पर भी सीवरेज के पानी का राज है, जिसकी वजह से कमिश्नर हाउस जाने वाली शाहराहों का धंस जाना और सीवरेज की लाइनों का फट जाना है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। काम की निगरानी करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउथ आफ्ताब ने कहा कि ये 50-60 साल पुरानी लाइनें थी जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी। ये काम जो है 1960 की सिस्टम डला हुआ है और 1960 के बाद से अब रिप्लेस होने जा रहा है। उसके 50 से 55 साल इसको हो चुके हैं। इसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुकी थी। ये मुख्तलिफ जगह संक डाउन हो रहा है। अभी ये संक डाउन हुआ है, इसको कल दोपहर में और रात को काम शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे बिना बगैर किसी वक्फे के काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो है जुमेरात तक ये काम खत्म हो जाएगा। पानी जमा होने की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होने से अवाम परेशानी का शिकार है। लोगों का कहना है कि आप देख रहे हैं पीछे का मंजर, ये गवर्नर हाउस है पीछे हमारा। कराची के इस टुकड़े पे ये हाल है, तो आप सोचे जो आप अंदर के एरिया में चले जाओ उधर क्या हाल होगा। ये हमारा कराची है। खान साहब से हमारा सवाल है कि वो बोल गए थे कि हम नया कराची बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये नया पाकिस्तान हमें दिए। रोडों का निज़ाम तो सारा जितने भी है दरहम बरहम है। हम आवाम से ये हुकूमत से अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करे आवाम के लिए। बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, वोट मांगने आएंगे, काम करवाने कोई भी नहीं आता। इसको बंद नहीं होना चाहिए, इसको खोलना चाहिए और काम जल्द से जल्द करना चाहिए। मेट्रोपोल होटल के चारों एतराफ की शाहराहें पानी में डूबी शहर की रौनकों को मानंद कर रही हैं। कैमरामैन शराज मुस्तफा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि क्लब रोड पर सीवरेज लाइन बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी, जो नई लाइन डाली गई थी वो दुरुस्त काम कर रही है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया है और कहा कि क्लब रोड पर सीवरेज लाइन बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी, जो नई लाइन डाली गई थी वो दुरुस्त काम कर रही है।
साई सरकार की जानिब से कराची में तरक्याती कामों की अभी सिर्फ मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि क़याम पाकिस्तान के वक्त की सीवरेज लाइनें आबादी का इजाफा बर्दाश्त न करते हुए यके बाद दीगरे बैठती जा रही हैं। 6 माह कबल मेट्रोपोल होटल के करीब मरकजी सीवरेज लाइन के बैठ जाने से शारा फैसल और इर्द गिर्द के सड़कों समेत सदर का इलाका सीवरेज के गंदे पानी से जेर आब आ गया था, जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके सीवरेज लाइन तब्दील की गई थी। कुछ ऐसे ही सूरत हाल अब मेट्रोपोल होटल से कुछ फासले पर क्लब रोड के संगम पर अचानक 2 रोज कबल मेन सीवरेज की लाइन बैठ गई थी, जिसके बायस शारा फैसल, वजीर आला हाउस, सदर समेत इर्द गिर्द के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर अली शाह ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़कूरा लाइन भी क़याम पाकिस्तान के वक्त की थी, इंतहाई बोसीदा हो जाने की वजह से बैठ गई। उनका कहना था कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरानी लाइनें तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है, जिस पर अनकरीब अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। असल इशू ये है सर कि ये जितनी लाइनें हैं बहुत बोसीदा हैं, कोई 56, 52, 1952 और 56 के उसकी हैं, और फिर ये बड़ी लाइनें 66, ये है 66 इंच की। ये पहले भी आपने देखा जब ये सारा इशू हुआ, पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो उसको उन्होंने चेक किया, तो उस वक्त एक तो मेहरान होटल के सामने काम हुआ, उसके बाद फिर सिंध क्लब के सामने और मेट्रोपोल और सिंध क्लब के बीच वाला जो एरिया था उसको ये चेंज की गई, तो वो इलाका सही हो गया। अब हालिया 2 दिन पहले अचानक ये जो फिर मेट्रोपोल से आगे, सिग्नल से आगे जो जाते हैं स्टेट गेस्ट हाउस और ये अपना क्लब रोड की तरफ, जो वहाँ पे ये संक हो गई, तो इसलिए अभी मैं रात 2 बजे भी मैं वहाँ पे था, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी ये इसकी मरम्मत हो और मोटरेबल हो जाए रोड भी, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो बहुत इस पे काम शुरू कर रहे हैं, और ये अब पूरी जो हमारी कराची का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़ाहिर है बहुत पुराना है और कई जगह पे चेंज भी हुआ है। ये तो एमरजेंसी वाले काम होते हैं ना कि भाई एकदम हमने वो करना है, लेकिन इसका ये शॉर्ट टर्म हो गए। लॉन्ग टर्म के लिए मुकम्मल तौर पर हमने एक किया है, जो स्कीम है वो कहीं पे काम हो रहा है, दूसरी जगह पे अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक वाले भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वाटर बोर्ड के और सेवरेज के इश्यूज़ पर। तो इंशाल्लाह ये इस पर जब काम होगा तो ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि सीवरेज लाइनों की तब्दीली के बाद बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत का भी आगाज़ किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा भी हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा बजट बना है उसमें भी बहुत सारी जगहों की नई स्कीमें हैं। इस वक्त वो उस जो प्रोसेस होता है उसकी कहीं पे टेक्निकल सैंक्शन होती है, फिर AA बनाई जाती है, फिर और काफ़ी चीज़ें पेचीदगी हैं, फंड्स रिलीज़ नहीं होते, इस वजह से वो थोड़ा सा रुका हुआ है काम। लेकिन आप देखेंगे ये पूरे इलाके जो हैं काफ़ी, जो हमारी बल्दियात का बजट है पूरी सिंध का, उसका 65% जो है वो कराची के लिए रखा गया है। सबसे अहम बात यह है कि एक तवील अरसे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनों की लीकेज के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। उनकी जानिब अवाम के एहतजाज, मुजाहरों और इल्तिजाओं को काबिल तवज्जो नहीं समझा गया, लेकिन वज़ीर आला हाउस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, कमिश्नर ऑफिस और दीगर सिंध हुकूमत के इदारों और अमीर लोगों के दबाव या खौफ से फौरी तौर पर लाइनों की तब्दीली का काम शब रोज जारी है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हम पहले ही माशी बहरान से दो चार हैं। अपोजिशन के मुतालिबात से कहीं मुल्क में सियासी बहरान ना पैद हो जाए। हुकूमत को इस सूरत हाल का बेहतर हल निकालना चाहिए। एक्सपो सेंटर कराची में पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो के नुमाइश के दौरे के मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि ऐसे इवेंट्स को मेयर कराची और मकामी हुकूमतों को भी सपोर्ट करना चाहिए। पानी की कमी संगीन मसला बनता जा रहा है, पानी बचाने में सब किरदार अदा करें। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमारे 80% लोगों ने मशवरा दिया है कि मौलाना के धरने में जाना चाहिए। मैं अभी कुछ और मशवरे कर रहा हूं, आज फैसला करूंगा कि जाना चाहिए या नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अपोजिशन को भी बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। मुल्क को सियासी बहरान में डाल देना ठीक नहीं। हुकूमत भी इस सूरत हाल का बेहतर हल निकालना ज़रूरी समझे। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं, नौजवानों को आगे लाने के लिए निकला हूं। शहर का इंतज़ाम अब हमें लफंगों से लेकर लौंडे लपाड़ों को देना पड़ेगा। ऑपोजिशन को भी बड़े जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा और उन्हें भी ये सोचना होगा कि माशी बहरान के बाद अब मुल्क किसी सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं सकता। हम पहले ही माशी बहरान, संगीन बहरान से दो चार हैं।
अगर ये सियासी बहरान भी बन गया और ये इस्तीफ़ा मांगना आसान है, लेकिन इस्तीफ़ा देना और इस्तीफ़ा देने के बाद की जो सूरत हाल है, वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट नेक्स्ट। मेरे ख्याल में जब ये सिर्फ मुल्क को किसी बहरान में डाल देना, किसी बंद गली में ले जाना, ये भी मैं समझता हूँ कि कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशन नहीं। ठीक है, ये मुतालबा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमें उस पर भी, तो मैं कम से कम इस पे थोड़ी सी मेरी राय महफूज है। तो लेकिन हाँ, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए पूरी इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ, संजीदगी के साथ अपोजिशन के मुतालबात को लेना चाहिए। कराची की एहतसाब अदालत ने PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ साहिल समंदर की अराज़ी गैर कानूनी अलॉट करने के नैब रेफरेंस नाकाबिल समात होने से मुतालिक मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला मौखिर कर दिया है। एहतसाब अदालत में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, साबिक DG SBCA इफ्तिखार कायम खानी, दाऊद जान, जैन मलिक और दीगर के खिलाफ साहिल समंदर की अराज़ी गैर कानूनी तरीके से बिल्डर को अलॉट करने के नैब रेफरेंस पर समात की गई। अदालत ने मुल्ज़िमान की जानिब से रेफरेंस के नाकाबिल समात होने की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया अपना फैसला मौखिर करते हुए रेफरेंस की मजीद समात 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समात के बाद चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई, वफाकी और लोकल गवर्नमेंट शहर से कचरा उठाने में नाकाम हो चुकी है। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि अगर अपोजिशन हुकूमत को हटाने में संजीदा है तो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान को आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अगर आईनी इख्तियारात से मुतालिक मार्च होता तो हम भी इसमें शिरकत करते। के लिए खास निकले थे, अब सीटों के इलेक्शन का जो प्रोसेस इलेक्टोरल के ऊपर बात कर लेते तो पाकिस्तान हमेशा के लिए दुनिया भर में होते हैं और मिड टर्म भी इंतखाबात दुनिया में जरा से मसला होता है। आपको बताया कि वजीर आज़म इंतखाबात वहाँ पर हो जाते हैं, बात होते हैं तो वहाँ पर कभी आज तक आई कि भाई यहाँ पर धांधली हो गई। हमारा पड़ोस है, पड़ोसी पे कभी आती कोई हारने वाला ये कह रहा हो कि धांधली सिर्फ पाकिस्तान में आती है। कोई रोसे के इसको डिजिटलाइज इसको एरर सकते बिल्कुल दुनिया में से करना नहीं चाहते, जेरीमेंडरिंग करनी है और पार्टीज उस। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर अच्छा इकदाम किया है। इससे जहां सिख बिरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी में सहूलत होगी, वहां दोनों कम्यूनिटी में अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे। पाकिस्तान सिख कौंसिल के सरपरस्त आला सरदार रमेश सिंह की क़यादत में आने वाले वफ्द से बातचीत करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से सिखों के मजहबी त्यौहार पर हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि शहर में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके अतराफ सफाई सुथराई की सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम महकमे सिखों की मजहबी त्यौहार में उनके साथ हर मुमकिन ताउन करें। बल्दिया गरबी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए सहूलियात की फराहमी का अमल बरखरफ्तारी से जारी है। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा उलमाए कराम जुलूस कमेटियों के मुंतज़मीन से मुलाकात के मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने उन्हें जश्न विलादत के हवाले से की जाने वाली तैयारियों से आगाह करते हुए बताया कि तमाम मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के खुसूसी इंतजामात को बरखरफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है। जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मरम्मत के कामों की हंगामी बुनियादों पर तकमील और मुख्तलिफ मकामात पर जश्न विलादत के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात के अतराफ वसाइल की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन ने शजरकारी मुहिम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम की खुसूसियत यह है कि इसमें मसाजिद के अतराफ पौधे लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जारी इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाने के अहकामात देते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर इदारों के इश्तिराक से फराहमी और निकासियाब की लाइनों में मौजूद रिसाव के खात्मे और जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए कराम, खाकाओं के गद्दी नशीनों और मजहबी शख्सियात से राबतों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती की सतह पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में सालाना महफिल मिलाद और ज़िक्र मुस्तफ़ा और महफिल समा के इनेकाद के हवाले से अपने दफ्तर में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें गद्दी नशीन खानका ताजिया अमजदिया सैयद वजाहत अली शाह ताजी, सिविल सोसाइटी के आदिल इब्राहिम, कैप्टन तराना और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हर साल की तरह इमसाल भी हमारा आज़म है जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीब इंतहाई शायान शान तरीके से मुनक्किद की जाएगी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए कराम, खानकाओं के गद्दी नशीनों और मजहबी शख्सियात से राबतों का सिलसिला जारी है। इस माह के आखिर में बल्दिया वस्ती के ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी बल्दिया वस्ती का मुतालिका अमला अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए आवाम को बल्दियाती खिदमात फराहम करेगा, जबकि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को भी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी तमाम आशिकान रसूल को मुबारक हो। पिछले सालों की तरह इस साल भी बल्दिया ज़िला बस्ती हक़परस बल्दियाती नुमाइंदे आशिकान रसूल की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली वो महाफिल जिसमें चाहे वो रैलीज़ हों, चाहे वो जुलूस हों, चाहे वो मिलाद हो, जो अक़ीदत में मनाते हैं उसकी सहूलियात फ़राहम करने के लिए अपनी तमाम रिसोर्सेज को, जो कि बदकिस्मती से नहीं मौजूद हैं हमारे पास, फिर भी हम यकजा कर उनकी सहूलियात को पहुंचाने के लिए अपनी तमाम तवानाई को बरूए कार ला रहे हैं। ये दिन ना सिर्फ पूरे आलम इस्लाम के लिए खुशी और मुसर्रत का बायस है, बल्कि हमें इस बात का भी सबक देता है कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और हत्ता के इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बात करें। काश के बल्दियाती सहूलियात भरपूर तरीके से हम फराहम कर सकते होते। काश के आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के मुताबिक बल्दियाती इदारे बल्दियात के पास होते, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो, ये तमाम इदारे जो बल्दियात के पास नहीं है, उसके बावजूद भी हम पुरअज़म हैं कि आशिकान रसूल के लिए जो भी सहूलियात हम पहुँचा सकेंगे उसकी भरपूर तवानाई से हम यकजा कर रहे हैं। तकरीबन 50% मुख्तलिफ़ जगहों पर काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ जगहों पर रह गया है जो हम फिर भी लेट हैं लेकिन मुकम्मल कर लेंगे। और इसी तनाजुर में बल्दिया ज़िला बस्ती हर साल की तरह इस साल भी भरपूर अक़ीदत के साथ, जोश और जज्बे के साथ महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा, मिलाद और महफिल समा का इनेकाद करने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन नैयर रज़ा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली, रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी और यूसीस के नुमाइंदों के हमरा लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बल्दिया कोरंगी को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का अज़्म। लांडी और कोरंगी की शाहराहों और अंदरूनी इलाकों की खूबसूरती में इजाफे और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बल्दिया कोरंगी ने अहम इक़दाम उठा लिया। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन नैयर रज़ा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली और रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी और यूसीस के नुमाइंदों के हमरा लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रज़ा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की शाहराहों और गलियों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है, जो जिले की खूबसूरती में इजाफे के साथ माहौल को खुशगवार बनाने में मुआवन है। देखिए, रबीउल अव्वल के हवाले से लाइट्स अरेंजमेंट्स जो है वो अभी भी चल रही हैं और हमारी चारों जोन लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर के अंदर हमारा M&D डिपार्टमेंट जो है वो नई लाइट्स की जो है वो तनसीफ कर रहा है, जो कि मसाजिद के ऊपर हो रही है। इसके अलावा जो जुलूस की गुजर गए हैं वहाँ पर भी हम लाइट्स को की मेंटेनेंस भी कर रहे हैं और नई लाइट्स भी लगा रहे हैं। इसके अलावा शजरकारी मुहिम आज लांडी के अंदर जो थी उसको भी हमने जो है वो पौधे भी लगाए और दावत इस्लामी का मदरसा जो है उसके अंदर भी हमने विजिट किया और वहाँ पर भी हमने शजरकारी की मुहिम जो थी वो उसके हवाले से
से हमने पौधे लगाए। तो ये रबीउल अव्वल का इवेंट जो है इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बहुत बेहतर तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है। हमारे सारे ऑफिस जो है उस पर सजावट का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कुछ राउंड अबाउट जो है वो हम सजा रहे हैं, कुछ हमने इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो है फैंसी लाइट्स भी लगाई हैं। तो ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हो रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल रबीउल अव्वल जो है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाएंगे हम। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल के अंदर कैंप्स लगाते हैं और इस दफ़ा ये एक नई चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को कैंप नहीं लगाएंगे बल्कि कल से हमारे कैंप्स लग जाएंगे जो कि लांडी, कोरंगी, शाह फैसल और मलीर के अंदर लगेंगे और 3 दिन तक जो है 9, 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को जो है वो तीनों दिन जो है वो कैंप्स लगे रहेंगे। और 12 तारीख को जो है इन कैंप्स पे जो जलूस आएंगे उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा और मैं कराम को फूलों से उनका इस्तकबाल करेंगे। वहाँ पे शरबत और पानी का भी इंतजाम किया जाएगा। दौरे के दौरान चेयरमैन नैयर रजा ने मुख्तलिफ मदारिस का भी दौरा किया और मुंतज़मीन को बल्दियाती सहूलियात की बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर बल्दियाती नुमाइंदगान ने बल्दिया कोरंगी को सरसब्ज और शादाब बनाने के अज़्म का आदा भी किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली डिस्पेंसरीज को सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। दस्तियाब वसाइल में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर खिदमात की फराहमी को हर महकमे तक पहुँचाया जाए। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद फयाज और दीगर के हमरा शांति नगर डिस्पेंसरी सिंधी होटल के तफसीली मुआयने के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिस्पेंसरी की हालत को फौरी बेहतर बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि डिस्पेंसरी की छतों को दुरुस्त करने के साथ मजीद 2 कमरे और खवातीन का बाथरूम बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। देखें जी, शांति नगर की एक डिस्पेंसरी थी जो कि मेरा काफ़ी अरसे से उधर जाना था पर मेरे मसरूफियत की वजह से जा नहीं पा रहा था। आज मैंने वो डिस्पेंसरी पे मैंने विज़िट भी किया और वहाँ के जो इश्यूज़ थे, जो जेन्युइन इश्यूज़ थे, वो भी उन लोगों ने हमें वहाँ पे बताए और मैं जाकर बड़ा खुश हुआ हूँ कि डीएमसी में ऐसी जगहों पे डिस्पेंसरीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत ही गरीब एकदम लेबर तबका रहता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज भी हो रहा है और उनको दवाएं भी दी जा रही हैं। पर अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे उसमें सिर्फ ओपीडी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो दूसरे एक्सरे की मशीन्स भी होना चाहिए, मैटरनिटी होम भी होना चाहिए ऐसे इलाक़ों में। अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी डॉक्टर्स और उसकी जो मशीनरीज़ है वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। पर अफसोस के साथ कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे को या किसी बड़े को या किसी बुज़ुर्ग को बुखार हो जाए या कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाए तो फौरी हमारी जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ इस वक्त ये फैसिलिटीज़ दे रहा है उधर के उसका इलाज कर उसको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी दे रहा है। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद फयाज ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर को बल्दिया शर्की की डिस्पेंसरियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आम शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर के ताउन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मज़कूरा डिस्पेंसरी में बेहतरी लाने के लिए मुताल्लिका महकमा जात से मिलकर इकदाम बुराकार लाए जाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की के हमरा शांति नगर डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉक्टर जरताश और बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, जब इलाके के दौरे पर निकलता हूं तो लोग ऐसे काम कराने का भी कहते हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते, मगर हम उन्हें मायूस नहीं करते। अगर दीगर इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो लोग मुश्किलात से बच जाएंगे। अपने ऑफिस में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि नए तकाज़ों से हम आहंग प्रोग्राम्स नाफिजुल अमल करके ही इलाके को सहूलियात दी, जिसके लिए मशावरत का सिलसिला हर सतह पर जारी रखा है, जिससे मसाइल को ठीक से जांचने का मौका मिलता है। मौज़ज़ीन की जो राय हमें मिलती है उन आरा को एक जगह यकजा करके प्लान बनाया जाता है। जहां काम की फौरी ज़रूरत होती है वहां काम हंगामी बुनियादों पर कराया जाता है। बकिया को मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट प्लान में शामिल किया जाता है। हमारा ये तरीक़ेकार आम नौइयत से मुख्तलिफ है। वजह इसकी ये है कि मेरे अंदर काम का जुनून है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमें ये अहकामात हैं कि जिद्दत से
इलाके को निखार दें। अगर हमें इसको हकीकत में बदलना है तो उमूर को भी आम रिवायत से हटकर अंजाम देना होगा। इसलिए मुनफरिद नौयत का अंदाज हमने आवाम की खिदमत के लिए इंतखाब किया। अक्सरियती तरक्याती स्कीम्स का जायज़ा लेने के लिए मुतालिका इंतज़ामिया पर जाता है तो अहलियान ऐसे काम भी कराने का मुझसे कहते हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं, जैसे गैस, बिजली या दूसरे इदारों के मसाइल। मगर अल्लाह का करम है, कभी किसी को मना नहीं किया, कोशिश करके वो मसाइल भी हल कराए हैं। कराची में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं बल्कि इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने से आए रोज़ ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के देरीना मसाइल के हल के लिए लाया जाने वाला ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस मंसूबा 3 साल बाद भी ताख़ीर का शिकार है। इस मंसूबे के मुताबिक तमाम बसें न सिर्फ एसी होनी थी बल्कि माहौल दोस्त बनाने के लिए हाइब्रिड डीजल की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होना था, मगर शहरी ताहाल इस मंसूबे की तकमील के मुंतज़िर नजर आते हैं और इस रोड पर एतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी कहते हैं इस मंसूबे से आवाम को फायदा होना था जो ताहाल मुकम्मल ही ना हो सका। शहरी का मजीद कहना था कि इसके मुकम्मल ना होने से आए रोज ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मामूल बन गई है। भाई ये ट्रैफिक तो जाम रहता है, लेकिन दोपहर का खासतौर स्कूल का टाइम पे इतना जाम रहता है कि वो कार यहीं पर खड़ा करके अपने माँ बच्चे हाथों से पकड़ के पैदल पैदल भाग रहा है। लड़ाई होता रहता है, रास्ता मिलता नहीं है। हर तरफ से जो हम लोग खुद हमारे को सवारी उठाने नहीं उठाने पर मजबूर है, गलियों में लेके जाके रिक्शे खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता है, उसके पास कम और हम नहीं पहुंचा सकते। ट्रैफिक वाला तो 7-8 खड़े रहते इधर, लेकिन वो अपने खांजों के चक्करों में जो है ना उधर लगे रहते, उसकी वजह से ट्रैफिक चारों तरफ से बिल्कुल जाम हो जाते हैं। तो कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, मिट्टी उड़ रहा है, इधर हॉस्पिटल भी है और इधर स्कूल भी है, बहुत सारे दोनों पट्टी पर। तो समझो यहीं पर गाड़ी खड़ा करके और हाथों से बच्चे पकड़ के भाग भाग के ले जा रहा है, उधर स्कूल का गेट बंद हो जाता है। न तो हमारे को मौका दे सवारी उठाने का, ट्रैफिक वाले भी नहीं छोड़ते यार। सर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ इधर नहीं, हम आते हुए अभी हम जा रहे थे तो हमारा कटिंग सही नहीं हो रहा था, उधर भी रास्ता ख़राब है और यहाँ पर भी मतलब ये सारे रास्ते ख़राब है। अभी हम लोगों ने एक बाइक वाला को हमने देखा, उसके साथ औरत थी और रास्ते के ख़राब होने को जो कटिंग मारा था गिर गई वो औरत, पीछे से उसका जो है ना दूसरे गाड़ी वाले ने भी मारा। अरबों रुपए की लागत से कराची में शुरू होने वाला ये मंसूबा 80% तक मुकम्मल किया जा चुका है, जो कि वफाक और सूबे के दरमियान इल्जामात की नजर होते नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला कराची और उसकी आवाम के लिए ये मंसूबा एक ख्वाब ही बन गया है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी तबाही के दिहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए वहां गंदगी और गलासत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सद्देबाब करे। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस तबाही के दाहने पर आ पहुंची। ऐसा मालूम होता है कचरे के अंबार, गटरों से निकला फुजला और मलबे के ढेर ग्रीन बेल्ट्स का मुकद्दर बन गए हों। ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ शहर की सड़कों का भी हाल बेहाल है। सफरी सहूलियात से महरूम शहरी कहते हैं कि गंदगी के ढेर और तबाह हाल सड़कों ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। जो है ना हालत बड़ी बदतर हुई हुई है, जगह जगह खड्डे, मट्टी, धूल और बिल्कुल जो है ना ट्रैफिक के चलने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई पैदल चलने के लिए वो है। क्या हालत है, 5 स्टार पे देख लें आप क्या पोजीशन हुई है इस टाइम पे रोडों की। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियाँ, बाइकें, स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है। ट्रैफिक का लोड है यहाँ पे, खड्डों की वजह से ट्रैफिक जो है स्लो चलती है, एक्सीडेंट होते हैं। अभी भी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है टर्निंग के ऊपर, ट्रैफिक जाम है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आता है सुबह के अलावा। चीज़ें पहनने की वजह यही है कि कपड़े गंदा ना हो, आंखें ख़राब ना हो, चेहरे ख़राब ना हो। यहाँ के हालत तो इतने ख़राब है कि बस अल्लाह ही बचाए। लोगों को तो भाई ये हाल है कराची का कि जो घर बच के चला जाएगा वो समझ लो बादशाह है। और बाइक की हालत आप देखें क्या हो रही है और उसके बाद डस्ट देखो आप कितनी हो रही है। एक पुल की वजह से पूरे पाकिस्तान को दमे का मरीज़ बनाएंगे ये।
कराची का हाल आप देख लो, घर से नहा के निकलो तो आप लगता नहीं कि घर से नहा के निकले हो। इतनी डस्ट है, बच्चे मुंह पे हाथ रखे हुए होते हैं, मुंह छुपा के जा रहे होते हैं। यहाँ से सखिया संग जाते जाते ना बंदा मुंह काला हो जाता है। धूल मिट्टी इतनी भरी हुई है कि यहाँ से घर वाले पहचानते नहीं, अब घरे आते हैं तो रास्ते इतने खड्डे खड्डे हुए हैं कि जगह जगह बाइक पंचर हो रही है, बाइक खराब हो रही है हमारी। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए शहरियों ने मजीद कहा कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार संजीदगी से हमारे मसाइल का सद्देबाब करे ताकि सफरी सहूलियात में दरपेश मुश्किलात से उन्हें निजात मिल सके। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सोल्जर बाजार गुलेराना सोसाइटी में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला कराची हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बाइस लावारिस हो गया है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार गुलेराना सोसाइटी में सेवरेज का गंदा पानी, कचरे के ढेर और खस्ता हाल सड़कें आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रही हैं। इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पर सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। ये काफ़ी अरसे से ये पानी हमें बहुत परेशान कर रहा था, कई अरसे से। आज तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, इससे पहले तो ये भरा हुआ था, बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल हो चुका था। तो ये काफ़ी वक्त से हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ से खासकर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते जाते हैं, बहुत दिक्कत है और तकलीफ़ है। आगे मस्जिद है माशाल्लाह पाकोला गफूरिया, तो आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ है, हमें उससे ज़्यादा भी तकलीफ़ है। रिहायशियों का मजीद कहना था कि रोड की खस्ता हाली से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। सर इस काम के सोल्जर बाजार गुलेराना गार्डन ईस्ट का इलाका है, इसको तकरीबन 2 साल हो गए इस काम को। तो इतना बदतर हालत है कि जो है ना इधर सेवरेज का निज़ाम, इधर वाटर बोर्ड वाले किसी ने भी आके जो है ना इसके सूरत हाल को ना देखा है, ना अभी इसके काम को सर अंजाम दिया है। इतना बुरा हाल है कि जो है ना यहाँ पे लेडीज़ को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको परेशानी है, नमाजियों को परेशानी है। कारोबार का इतना बुरा हाल हो गया, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट की पूरी रोड ही बंद ब्लॉक हुआ हुआ है यहाँ का। यहाँ पे आगे मेन होल पूरा खुला हुआ है, यहाँ से पूरा जाम हुआ हुआ है। यहाँ तक के कारोबार का इतना बुरा हाल कर दिया है कि कारोबार तो अब समझ लो नाम का भी नहीं रहा है। इधर तो जनाजा भी लोग लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जनाजे के लिए भी जो है ना दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए, नमाजियों ने भी दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, सही है। कितनी लेडीज़ तो मैंने भी गिरते हुए देख चुकी हैं बाइकों पे, वो बेचारी का बुरखा पूरा गंदा हो गया। यहाँ पर रोज़ाना का निज़ाम यही है, पानी सुबह 10 साढ़े 10 बजे आओ, पानी नीचे होता है, 1 बजे के बाद टाइम पानी ऊपर हो जाता है। तो कितने लोग गिर भी चुके हैं और ये पानी की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ की निशानदेही के बाद यूसी चेयरमैन सोल्जर बाजार नौशाद खान ने इलाके की सफाई कराते हुए कहा कि मेट्रो 1 न्यूज़ मसाइल को उजागर करता है, जिससे हमें भी मदद मिलती है। असल मसला है कि देखें डिपार्टमेंट सारे हमारे पास बल्दियात दी नहीं है, सारी चीज़ें जो होनी चाहिए हमारे पास मेयर साहब के पास या DMCs के पास। ये देखें सॉलिड वेस्ट एक ऐसा महकमा है जो हमारे पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास डाले। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात करूँगा मेट्रो चैनल का, कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये मेरे इलाके को बहुत हाईलाइट किया और उसकी वजह से थोड़े से मामलात आला हुकाम तक पहुँचे, तो ये थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं गुलेराना कॉलोनी है, ये यहाँ पर सेवरेज का प्रॉब्लम पिछले 1-1.5 साल से है और ये इस इलाके में कच्ची आबादी है, गरीब लोग हैं। यहाँ पर तकरीबन मैं अपने इसी फंड से ठीक ठाक अंदर गलियों में काम करा चुका हूँ। अब ये मेन लाइन थी जो हमें मतला नहीं रहते, अब बड़ी मुश्किल में ये लाइन डाली है। जिस दिन से ये सेवरेज बोर्ड लाइन डाल के गया तो ये गली का हाल देख लें, उसको आके लोग कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब ये पानी सारा भरा हुआ है, एक कचरा कुंडी यहाँ पर नहीं उठ रही थी पिछले 1 महीने से। आज आप लोगों ने और आप जैसे मीडिया ने बहुत ताउन किया, उसकी वजह से देखें आज ये काम हो रहा है। कुछ मैंने प्राइवेट गाड़ियों से भी यहाँ से कचरा उठवाया है। तो ये वजह खुसूसी आयाम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो तकरीबन पूरे साल ही खुसूसी आयाम होते हैं, क्योंकि मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, बोरियों का बहुत बड़ी मस्जिद मेरे पास है, प्लस मेरे पास आगा खान जमात खाना है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो कोई ना कोई दिन आते ही रहते हैं और होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गरीब आबादियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें मैं कसूरवार तो ज़ाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट को ठहराऊँगा। वो फ़ोन आते हैं वज़ीर आला की हिदायत पर रोड भी बन जाते हैं, वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर सेवरेज की लाइनें भी डल जाती हैं, लेकिन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे।
बल्दियाती नुमाइंदे अगर मुसलसल बुनियादों पर अपने काम को सरअंजाम दें तो कराची में मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला गरबी की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। मेन शाहराहों की दुरुस्तगी का जिम्मेदार कौन है, सिंध हुकूमत या KMC? अवाम ने सवालात की बौछार कर दी। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और उड़ता गर्दो गुबार जिला गरबी के मकीनों का मुकद्दर बन गया। औरंगी टाउन 5 नंबर में मेन शाहराह समेत बल्दिया जोन की बेशतर सड़कें तबाही के दाहने पर आ पहुंची हैं। मेन शाहराहों पर गहरे गटरों के सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है, जबकि मेन शाहराह से अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल है। शहरी कहते हैं इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। 5 नंबर का मेन रोड है, यहाँ से हम लोग रोज गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नकाब लगाया हुआ हूँ। यहाँ पे इतनी डस्ट होती है कि हम बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग इतने बीमार हो गए हैं डस्ट की वजह से। आजकल वैसी सर्दियाँ आ रही हैं। ये सड़कें कई अरसों से ऐसी टूटती हैं, कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, लेकिन ये पक्का काम नहीं करते कि एक रोड बना दें पूरा। ये कहीं कहीं आप देखेंगे ये यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, आगे जाएंगे आगे पड़े और अंदर के इलाके में जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये फ़ौरन इंतज़ाम करे कि सड़कें बनाए, क्योंकि सड़कें नहीं बनेंगी तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन गड्ढों की वजह से ख़वातीन को जब हम बिठा के लेके जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गिर गए, और कई लोग गिरे भी हैं। और रक्शे वाले जो है वो अक्सर आ जाते हैं बाइक के आगे, तो डर लगता है कि हमें यहाँ से गुजरने में भी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सड़क बने। ये इमरान खान की हुकूमत में और ज़्यादा वगैरह का हो गया। पहले तो भाई चुटपुट हो जाती थी, काम हो जाता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ तो बहुत परेशान हो रही है, महंगाई की वजह से आदमी परेशान हो गया, हर तरीके से परेशान हो गया। अक्सर ये मसला वाले बंदों को मार जाते हैं, कोई चढ़ा देते हैं गाड़ियाँ, कोई मसला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लेने वाला कोई नहीं है। इतनी सुबह में इतना रश होता है यहाँ पे, अभी तो मैं कोई किसी को नहीं देखता भाई, जो मर जाए ठोक दिया जो चले गए बस। यहाँ तो ये हाल है। ट्रैफिक में तो बड़ा बड़ा टाइम ज़ाया होता है, आधी घंटा ज़ाया होता है, पूरी लाइन लग जाती है वहाँ से वहाँ तक। तो यही हाल यहाँ पे है, यही हाल आगे बनारस की तरफ है, सब जगह यही हाल होता है। भाई 2-3 बार हम खुद गिरते गिरते बचे। एक तो खड्डे के अंदर पानी जब जम जाता है तो नज़र ही नहीं आता है। कितनी गाड़ियाँ गिर चुकी है इसके अंदर, कितने लेडीज़ जो है ना मोटरसाइकिलों के ऊपर गिर चुकी है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाल दिया जाए। यहाँ से हम जाते सदर, तो सदर के लोग हम पे हंसते बोलते बंदर आ गया है। क्यों? धूल मट्टी की वजह से, कि जब से ये रोड बनने का क्या है, ये मेट्रो बस के चक्कर में ना आवाम का सत्यानाश हो गया है। आधे से ज़्यादा कराची का आवाम ये मेट्रो बस की वजह से बीमार हो गए, क्योंकि ये लोग जो काम करते तरीके से नहीं करते। धूल मट्टी इनकी जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे मट्टी पड़ी रहती है, तो गाड़ियाँ चलती है इसके ऊपर, और ट्रांसपोर्ट के मजदूर के सलेंसर ज़मीन के ऊपर होते हैं। जब वो रेस देते तो पीछे जो आ रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो सलेंसर जिनके नीचे, इनको चालान दिया जाए कि आवाम को तकलीफ ना हो। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर की दीगर शाहराहों के साथ साथ जिला गरबी की शाहराहों को भी जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि रोजमर्रा के आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के दीगर इलाकों की तरह बल्दिया गरबी की महराजुन्नबी कॉलोनी भी आवारा कुत्तों का गढ़ बन गई। अहले इलाका कहते हैं खूंखार कुत्तों ने इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा है। मर्द और खवातीन समेत कोई भी आवारा कुत्तों के काटने से महफूज नहीं। आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में कमी न आ सकी। शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह जिला गरबी के औरंगी टाउन की मेराजुन्नबी कॉलोनी में भी आवारा खूंखार कुत्तों की आमाजगाह बन गई। कुत्तों की बहुतात के सबब इलाके में सग गजीदगी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी सिंध सरकार और बल्दिया उज़्मा कराची अमली इक़दाम करने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। इलाका मकीन कहते हैं आवारा कुत्तों ने इलाके में खौफ और हिरास फैला रखा है। जी जनाब, हमारे पास यहाँ बहुत नज़र आते हैं कुत्ते नज़र, समझे जनाब। और ये है कौन सा, तो गौसिया चौक गली है ये गौसिया चौक की, इस वजह से इधर उधर से गली में से निकल के आ जाते हैं कुत्ते।
इस वजह से। और खातून को भी परेशान करते हैं, बच्चों को भी इस वजह से। रात को 7-8 निकलते हैं, 4-5 निकलते हैं, इस वजह से सब खौफजदा हैं इस वजह से। भाई ये एरिया तो औरंगी टाउन 10 नंबर है, मिराजुल नबी कॉलोनी। यहाँ कुत्तों की भरमार इतनी है कि मोटरसाइकिल पर से गुजरना सुबह के वक्त बहुत मुश्किल है। सुबह के टाइम पे जो लेडीज़ दूध लेने के लिए, पापे बिस्कुट वगैरह लेने के लिए जब जाती है तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं और कई बंदों को इधर ज़ख्मी भी किया है। और इतने कुत्ते हैं कि 4-5 कुत्ते एक साथ जो है मोटरसाइकिल वालों के पीछे लगते हैं, अगर बच्चा घबरा जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।